हेलो दोस्तों, आप सभी का एआर एजुकेशन में पुनः स्वागत है। और जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संख्या देखे हैं, उसी चैप्टर संख्या पत्ती में ही हम लोग उस पर आधारित जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न को भी देखेंगे। और इसी क्रम में हम लोग पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न है, जैसे कि कई बार हम लोग देखने को मिल जाता है कि एक प्रश्न 1 2 3 शुरू हुआ है और 60 तक जाता है, इसका योग क्या होगा, टोटल का सम निकालिए कैसे निकलेगा। फिर देखते हैं कि 21 22 23 शुरू हुआ और 75 तक लास्ट है, इसका सम निकालिए। 28 30 32 से लेके 80 तक का प्रश्न निकालिए। 23 25 27 71 तक है, इसका सम निकालिए। तो अलग अलग लिख के जोड़ने में बहुत काफ़ी समय लग सकता है, तो इसीलिए जो फार्मूला चल रहा है, प्रचलन में है, इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इससे जोड़ के इसको सीखेंगे। पहला देखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने दो फार्मूला लिखे हैं। अगर किसी भी संख्या में सर्वांतर या n निकालना हो कि कितना टर्म है, जैसे 1 से लेके 60 तक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो इसमें तो हम लोग को पूरी तरह से पता है कि इसमें कुल कितने अंक हैं, 60। लेकिन यहाँ 21 से लेके 75 तक है, तो इसमें कुल कितनी संख्या है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि 21 से 75 में से 21 को घटाएंगे, जोड़ेंगे, कुछ निकालने में दिक्कत होती है। अगर इसको कर भी लिए तो 28 से 80 के बीच में कितना अंतर है, ये तो एक क्रम में था ना, 21 22 23 75 कर लीजिएगा। इसमें तो 28 है, 30 है, 32 है, 80 है, इसमें जो है कितने नंबर है टोटल। तो इन्हीं सबको हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक करके प्रश्न को बनाते हैं और इससे सीखते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि 1 2 3 इसी को आगे 60 तक ले गया और इन सब का क्या कर रहा है, योग निकालिए। तो इसमें तो हमको पता है कि n कितना है, टोटल कितने संख्या है, 60। 1 से लेके 60 तक है तो 7 हो गया। अब n जो 60 हो गया इसमें, तो n निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ n निकालने की ज़रूरत होगा वहाँ फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि क्या किया जाता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, फार्मूला तो वही है। तो लास्ट प्रथम संख्या कितना है, 1, और अंतिम संख्या कितना है, 60। तो अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या बट्टा 2 और उसको गुना कर देंगे टोटल n से। इसी के लिए कई बार हम लोग फार्मूला देखते हैं, यदि कोई सीरीज में लिखा हो तो n इंटू n प्लस 1/2 करके टोटल का सम निकाल लेते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा में 2 हमेशा रखेंगे और गुना टोटल संख्या n के रूप में रखते हैं। तो इसको देखते हैं तो क्या हो गया, ये 61 बट्टा 2 गुने 60। अब इसको जब गुना कर दिए तो 30, 61 को 30 से गुना करने पर हम लोगों को जो प्राप्त होता है 1830। ये आप लोग को आंसर आ जाएगा इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन को जब देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन क्या करा कि 21 22 23 इसी क्रम में ये 75 तक संख्या गए और इन सभी का जोड़ निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले संख्या निकालेंगे। इसमें तो संख्या पता नहीं है, तो n फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देते हैं। तो 75 में से हम लोग 21 को माइनस कर देंगे और भाग देते हैं कि दोनों के बीच, ये प्रथम संख्या, उसके बाद दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, इन सब संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। तो 21 से 22 के बीच का अंतर 1 का है, 22 से 23 के बीच का अंतर 1 का है। इसका मीन्स हो गया कि सभी अगला जो क्रम की संख्या चल रहा है उस सब के बीच 1 का अंतर है। तो जितने का अंतर हो सर्वांतर, उससे भाग करते हैं और गुना कर देते हैं। हाँ सॉरी, गुना नहीं करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, जिससे n निकल जाएगा। तो अब देखिए 75 में से 21 आप घटाते हैं तो 5 में से 1 4, 7 में से 2 5, कितना 54, और ये 1 54 ही आ जाएगा। 1 से भाग करने पर तो कितना संख्या टोटल होगी, 55। यहाँ पे संख्या कुल n कितना आ गया, 55 आ गया।
अब जब n निकल गया तो योग तो हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। क्या बताए थे? अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है? 75 जोड़ अंतिम संख्या कितना है? 21। बट्टा में हमेशा क्या रखना है? 2। गुना किससे करना है? तो n से। गुना किससे करना है? इसी को याद रखना है। गुना किससे करना है? तो n से गुना करना। तो पता चलेगा, इन सबको जोड़ते हैं हम तो 5 1 6 7 2 9 बट्टा 2 गुने 55 48 दूनी 96 होता है। तो 48 गुने 55, इसको जब गुना करिएगा तो गुना करने पर ये 26 40 आ जाएगा। यही हुआ आपके संख्याओं का योग का प्रश्न। इस तो अगला प्रश्न हम लोग देखें। अभी 2 प्रश्न देखे तो क्या देखें? ये एक क्रम में था जिनके बीच का अंतर सर्वांतर 1 1 था, मतलब 1 2 3 क्रम में था, 21 22 23 ये क्रम में था। तो इस तरह से तो हम लोग अंतर निकाल लिए कि अब क्या है। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं तीसरा, उसमें क्वेश्चन है कि 28 30 32। आपको देख के क्वेश्चन ये पता चल रहा होगा कि ये क्रम में जा रहा है और इसके बीच में 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो d तो पता चल गया कि सर्वांतर इस सब का 2 है, लेकिन 28 से लेके 80 तक 2 का अंतर होते हुए कुल कितने संख्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग n का फॉर्मूला यूज करते थे। तो n में क्या बताए थे कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा लीजिए, 80 में से 28 को घटा लीजिए और इन संख्याओं के बीच के अंतर से उसको भाग दीजिए और उसमें एक क्या करना है? जोड़ लेना है। तो अब जब हम अंतर करते हैं तो 10 में से 8 चला गया 2, 7 में से 2 गया 5 बट्टा 2 जोड़ 1, 26 दूनी 52 हो जाता है। तो 26 में 1 जोड़ देने पर क्या आ गया? 27। तो हमको तो पता चल गया कि n टोटल इसके बीच कितने संख्या है? 27। टोटल इसके बीच कितने संख्या हो गया? 27। अब इनका जो सम निकालना हो तो वही प्रक्रिया, अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या बट्टा 2 गुना n। तो 80 जोड़ 28 बट्टा में 2, ये 2 हमेशा फॉर्मूला में है, इससे अंतर से नहीं लेना है। 2 और गुना n। तो पता चला ये हो गया, दोनों जोड़ने के बाद 108 बट्टा 2 गुने 27। इसको काटेंगे तो ये 54 गुने 27 आ जाएगा, जिसको हल करने के बाद 1458 आएगा। यही हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए अगला। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न है हम लोगों के पास ये आ गया। ये 3 प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। अगला प्रश्न दिखा रहा है 23 25 27 आगे इसी ही तरह 71 पर चला गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी का योग बताइए, इनका योग क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते थे कि इसमें टोटल कितना नंबर है उसको निकाल लेते हैं। तो नंबर निकालने के लिए हम लोगों के पास देखना होता था कि सबसे पहले इसका अंतर देख लीजिए कितने का जा रहा है। इस दोनों के बीच अंतर 2 का है। 27 और 25 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। तो इसका मीन्स हो गया कि इसका सर्वांतर 2 है। अब क्या करना है, n निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है कि अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा लीजिए, पुनः यही कर रहे हैं, और उसके सर्वांतर से उसको भाग दीजिए, जितने का अंतर है उससे भाग दीजिए। उसमें क्या करते थे, जो कटने घटने के बाद आएगा उसमें एक जोड़ देना है। तो क्या कर रहे हैं, 11 में से 3 कितना बच गया? 8। 6 में से 2 जाए कितना बच गया? 4 बट्टा 2 जोड़ 1, पता है 24 से 24 दूनी 48, 24 प्लस 1 कितना हो गया? कुल 25। तो इससे क्या पता चल गया हमको कि नंबर इसके अंदर 23 से लेके 71 के बीच कुल कितने संख्या? 25। अब ये पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूला में जोड़ निकालने के लिए अंतिम को पहला के साथ जोड़ लेते हैं।
अंतर निकालने में घटाते थे और लेकिन योग निकालने में जोड़ लेते हैं। अंतिम को पहला के साथ जोड़ लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, फिर गुना कर देते हैं किससे, इस नंबर के साथ। तो पता चला ये कितना आ गया, 3 1 4 7 2 9 बट्टा 2 गुने 25, 2 चौका 8 सत्ते 14 47 गुने 25 आ गया। अब इसको गुना करने के बाद हम लोग 25 को 27 47 से जब गुना करेंगे तो ये हम तो पहले ही कर चुके हैं, 1175 आ जाएगा। करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो आंसर है हम लोगों का जोड़ने का क्रम अब याद हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इसी पे अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन है 36 42 48 96। क्या है ये क्वेश्चन, 36 42 48 और इसी तरह लास्ट में 96। अब इसमें तो 2 था तो अंतर कर लेते तो हमको तो आइए रहा, लेकिन इस सब में क्या होगा, कितने का अंतर जा रहा है, 6 का अंतर जा रहा है। 36 6 42 42 6 48 मतलब सर्वांतर क्या है, 6 का अंतर। लास्ट कितना है 96। तो कितना नंबर होगा, तो नंबर टोटल कितना होगा उसके लिए क्या करते थे हम लोग कि अंतिम में से पहला को घटा लेते थे, बट्टा में इसके सर्वांतर से भाग दे देते थे और एक उसके बाद जोड़ लिया जाता था। तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6 बट्टा 6 जोड़ 1 दाहिन 10 और 1 11 हो जाता है। तो टोटल नंबर हम लोग को पता चल गया कितना है, इसके बीच 11 नंबर है। जब नंबर पता चल गया तो आसानी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसको, कैसे, अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या बट्टा में 2 और गुना 11 n से। अब जोड़ लेते हैं तो 6 6 12 9 3 12 1 13 बट्टा 2 गुने 11, ये आ गया। अब इसको काटते हैं तो ये हो जाता है 66। 66 गुने 11 जब आप लोग करिएगा तो इसके बाद ये आ जाएगा 726। यही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लिख देते हैं और इसको देखते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रश्न बचा हुआ, इसे भी पहले करते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे बोर्ड पर था, ये क्या कर रहा है, 3 के 10 गुणज का योग निकालिए। तो 3 के 10 गुणज का योग का मतलब 3 को कितना बार, 10 बार पढ़ना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 ऐसे ही जाएगा। तो 3 दाहिन का कितना हो जाएगा 30। अब तो क्वेश्चन इसी रूप में था, इसको हम लोग इस रूप में बदल लिए। अब क्या हो गया, इसका अंतर को देख लेते हैं, इसके बीच 3 का अंतर है। अब इस अंतर देखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे कितने गुणज लिए हैं 10। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि इसके पास जो है n की संख्या कितना है टोटल, 3 के कितने गुणज 10 गुणज। तो n कितना हो गया 10। 3 एकम से लेके 3 दाहिन तक गया था, मतलब n की संख्या 10 हो गया। अब इसका योग निकालना है तो अंतिम जोड़ पहला बट्टा 2 गुने 10। तो 33 को 2 से भाग करके 10 से गुना कर देंगे 5 से। अब ये आप लोग गुना करिएगा तो आ जाएगा 165। यही हो गया इसका आंसर। इससे संबंधित हम आगे प्रश्न दे देते हैं, इसे आप लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं कि 23 24 25 ऐसे ही ये 78 तक चला गया है। इसका आंसर क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 40 42 44 इसी तरह ये 90 तक गया, इसका योग क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 39
42, 45 और लास्ट में हम लोग 15 इसमें 60 तक को देखेंगे। इसको जोड़ करके ये सब सम कितना आ रहा है। और ये 3 प्रश्न बनाने के बाद आप लोग एक चौथा प्रश्न देखेंगे कि 6 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ये 4 प्रश्न खुद बनाएंगे और इसके लिए हम एक फॉर्मूला जो लिख दिए थे, यदि n निकालना हो तो अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देंगे और उसके सर्वांतर जो बीच 2 अंकों के बीच के अंतर जो था उससे भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। योग निकालने के लिए क्या देखे थे फॉर्मूला? अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग करके जितना n निकला रहेगा n से उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याओं का सरल अंकों का योग हो गया। अब हम लोग वर्ग वाले अंकों का योग देखते हैं। तो अगला जो हम लोग देख रहे हैं कि संख्या के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करते हैं कि वर्ग है और इस वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, जैसे कि इसमें देख रहे थे कि सीरियल में था 1 2 3 था, 2 4 6 था, 1 3 5 था, लेकिन इसमें क्या है कि 1 पर पावर दिया है पर 2 इसका वर्ग किया हुआ है, सबका वर्ग है। तब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए भी हमने फार्मूला लिख दिया कि यदि 1 से n तक कोई n मीन्स कि अलग तक आप जितना आगे तक जा सकते हैं, अगर लगातार वर्ग हो, क्या हो? लगातार वर्ग हो मीन्स क्या? लगातार कि 1 2 3 4 5 वैसे ही 80 तक गया है, तो लगातार वर्ग हो तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे कि टोटल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 करेंगे। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 करेंगे यदि वर्गों का योग हो। तो उसी फार्मूला पे हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि टोटल जो है कितना है, n कितना है? 1 से लेके 80 तक है, तो मतलब क्लियर है कि n का नंबर कितना हो गया? n हमको पता चल गया, पहला क्वेश्चन में ये 80 है। अब जब पहला क्वेश्चन में n 80 है तो उस फॉर्मूला बैठा दीजिए कि 80 क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 है। अब जो है तो n की जगह हमको 80 है, 80 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 2 गुने 80 प्लस 1/6। अब इसमें देख रहे हैं क्या आ गया? 80 गुने 81 गुने 160 और 161/6। अब 6 को करेंगे, काटिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 40, 27 तिया 81, तो क्या पता चला? 40 गुने 27 गुने 161 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो आप लोग को जो आ जाएगा, ये हम तो पहले से कर देखे थे 173 880। यदि इतना आ रहा है तो आप लोग का भी सही है। अब इसमें देखें क्या कि यदि कोई लगातार वर्ग दिया हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 80 तक, तब तो हमने ये फार्मूला अपना लिया, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है 20 21 22 70 यहाँ तक जाना है। उसमें क्या देखे थे कि n निकाल के सीधा कर लेते तो उस फॉर्मूला में कितना नंबर है? नंबर अंतिम संख्या पहला संख्या बट्टा में 2 गुना n देख लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ग में है। तो वर्ग वाला जो फॉर्मूला है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको उसी विधि से, जिस विधि से हम लोग टोटल, इसमें पहले क्या करना है इस प्रश्न के लिए कि 1 से 70 तक का वर्ग निकाल लेना है। हम लोग अभी कितना निकाले? 1 से 80 तक का निकाले ना, तो इसमें कितना तक का निकालना है? 1 से 70 तक। तो इसका क्या हो जाएगा? n तो हो गया 70, तो 70 इंटू n प्लस 1 कीजिएगा, इंटू क्या कीजिएगा फिर? 2n 140 प्लस इसमें 1 कीजिएगा, बाय में क्या कीजिएगा? 6 कर लीजिएगा। तो ये क्या पता चलेगा कि 1 से लेके 70 तक आ गया, लेकिन ये कहाँ से शुरू है?
20 से शुरू है, तो इसमें से क्या कीजिएगा 19 तक के टर्म को घटा लीजिएगा। तो 1 से लेके 19 तक कैसे निकालेंगे, 1 से लेके 19 तक में कितना नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की जगह 19, और 19 में जो है 1 जोड़ दीजिएगा तो 19 प्लस 1, और 19 को 2n करना है ना, तो 19 दूनी 38 जोड़ 1, अब बट्टा में उसमें भी क्या करिएगा 6। ये 70 तक वाला में से 19 वाले को घटा के देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहा। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न में देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अभी जो बनाए क्या था, एक क्रम में था 1 2 3 20 21 22 70 तक गया था। लेकिन ये अगला प्रश्न देख रहा है 2 है, 4 है, 6 है, इससे आगे है 1 है, 3 है, 5 है, 21 तक गया है, ये 20 तक गया। इसमें क्या देखें, ये एक सम संख्या का क्रम है और ये एक विषम संख्या का क्रम है, उसी का वर्ग है। तो यदि सम संख्या या विषम संख्या का वर्ग दिया हो लगातार, उसमें हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे कि जो लिख दिए हैं कि 1 से n तक का यदि सम या विषम का वर्ग दिया हो और उसका योग निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1, यहाँ क्या था 2n था ना, लेकिन यहाँ n प्लस 2 कर देंगे, 2n नहीं कर देंगे, n प्लस 2, n में जो तोड़ देंगे और वही 6 से भाग देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं पहला वाला को, कि 2 से शुरू है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, उसके बाद जो है 6 का स्क्वायर है, फिर इसमें जोड़ दिया गया है 20 का स्क्वायर है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें n कितना है। जब n बता सकते हैं तब अब इसमें देखते हैं क्या, कि जो भी लास्ट वाला स्क्वायर हो, n नंबर नहीं गिनना है इसमें, लास्ट वाला जो स्क्वायर हो उसके बाद ये लास्ट वाला नंबर लेना है, n तक है ना, तो n को लेना है, और n जो है 20, इसमें क्या करना है 20 प्लस 1, फिर क्या करना है 20 जोड़ 2 बट्टा में 6 ले आना है। तो क्या हुआ 20 गुने 21 गुने 22 बट्टा 6, तो 11 दूनी और 3 दूनी 3 सत्ते, काटिएगा तो 20 गुने 77 बराबर में आपको 1540 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या देखें हम लोग कि लगातार एक क्रम में था, इसको जोड़ लिए। सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगर 1 3 5 21, लास्ट में किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर, यहीं से शुरू हो जाना है, n तो 21 है ना, तो 21 के स्क्वायर पर है, 21 से शुरू हो जाना है, 21, अगला टर्म 1 है, जोड़ना कितना है 1, तो 21 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 22, फिर उससे अगला क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 21 गुने 22 गुने 23 बट्टा में क्या रहेगा 6। तो अब देखिएगा तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 77 गुने 23, इसको करिएगा आप लोग तो ये आपको 1771 के आसपास आंसर आ जाएगा, यही सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्ग का स्क्वायर क्या होता है। अब जो देखते हैं इसी में आगे हम लोग कि एक फॉर्मूला याद रख लेंगे कि घन का अगर रहे, घन रहे और उसका योग दिया रहे तो क्या होगा। तो घन के योग के लिए देखते हैं। तो घन के रूप में जो देखें तो अगर घन वाला प्रश्न आ जाए कि घन का सम जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, जाते जाते 60 तक का क्यूब हो, तो उसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिए कि n इंटू n प्लस 1/2 जो संख्या का सम निकालते थे सिंपल में, उसी का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है जब क्या रहे लगातार घन रहे। घन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब यदि लगातार घन में रहे तो n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे देखिए 1 का, 2 का, 3 का सबका क्यूब है, कहाँ तक गया 60, तो n हमको पता है कितना है n 60 है। तो n यदि 60 है तो इसमें क्या देखेंगे कि 60 इंटू 60 जोड़ 1 बट्टा 2, उसका क्या हो जाना है स्क्वायर हो जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 गुने 61 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना। तो 30 और 61 को जब गुना कीजिएगा तो ये 183 आ जाएगा, 183 18 30 का स्क्वायर निकालिएगा तो लगभग जो है आप लोग को ये
33,48,000 के आसपास आएगा। यही 100% सही है। इसको देख लीजिएगा कि ये अगर आ रहा है तो सही है। लेकिन अगर इसमें ही देखिए कि अगर एक क्यूब 15 से क्यूब शुरू हो, 16 क्यूब, 17 क्यूब और 60 तक के क्यूब निकालना हो, तो जैसे हम क्या देखे थे कि 1 से 80 तक का क्यूब दिया था और शुरू स्क्वायर जो है 20 स्क्वायर से लेके 70 का स्क्वायर था। तो उसमें क्या देखे थे कि 1 से 70 तक निकाल लीजिए और फिर 1 से लेके 19 तक का स्क्वायर निकालिए और 1 से 70 तक के जो स्क्वायर निकला है उसमें से 1 से 19 तक का क्या कर लीजिए, घटा लेते थे। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्यूब में भी देखेंगे। यदि 1 से अगर 15 क्यूब से लेके 60 क्यूब तक क्रम में है तो पहले हम लोग को 1 से लेके 60 तक के सम को निकालना होगा। 1 से लेके 1 के क्यूब से लेके 60 के क्यूब तक का हम लोग अभी देखे हैं, तो उसी के आधार पर क्या करेंगे, फिर अब 15 से शुरू करेंगे। तो 15 के क्यूब से जब 1 से 60 तक तो देख लिए, अब उससे पहले क्या है, 1 से 14 तक का क्यूब देखना है, इसको घटाना होगा ना। तो 1 से 14 तक के क्यूब को क्या करेंगे, फिर से 1 से 14 तक का क्यूब का सम निकालेंगे। तो n तो 14 पता ही है, 14 इंटू 14 प्लस 1 बट्टा में कितना 2, और उसका क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। तो ये किसका क्यूब निकल जाएगा, 14 तक का क्यूब निकल जाएगा। और 1 से 60 तक का क्यूब हम लोग अभी निकाले ही हैं। तो 1 से 14 तक के क्यूब में 1 से 14 तक के क्यूब को 1 से 60 तक के क्यूब को घटा देना है। मतलब 60 तक का जो क्यूब हम लोग निकाले थे उसमें से 1 से 14 तक का जो क्यूब है उसको घटा देना है। इसके बाद हम लोग को जो बचेगा वो 15 से लेके 60 के बीच का क्यूब का सम पता चल जाएगा। इसको करके देखिएगा, 1-2 इस आधार पर प्रश्न बनाइएगा और बहुत जल्द हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।